स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 29 को स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, कौन सा चैप्टर ले रखा है? चैप्टर है हमारा 29। चैप्टर जो 29 है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन है, जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने क्या कर रखा है? स्टार्ट कर रखा है। आज का जो क्लास रहेगी एंडोक्राइन ग्लैंड की वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए पैराथायरॉइड जो ग्लैंड्स होती है वो सिचुएटेड कहाँ होती है? देखिए, तो हमने पीछे वाली क्लास के अंदर थायरॉइड ग्लैंड की बात की थी कि जो थायरॉइड जो ग्लैंड्स होती है वो ट्रेकिया के साइड सिचुएटेड होती है बाइलोब्ड की फॉर्म में। द थायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड बोथ साइड ऑफ द ट्रेकियल कैनाल्स। अब देखिए कितने लोब्स हो गए? 2 लोब्स हो गए ना। तो ईच लोब्स के अंदर डोर्सल साइड के अंदर ऐसी फॉर्म, बिल्कुल स्मॉल फॉर्म के अंदर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड बोला जाता है। तो यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? इन थायरॉइड ग्लैंड डोर्सल साइड। यानी थायरॉइड ग्लैंड के अंदर डोर्सल पार्ट के अंदर ये यानी थायरॉइड ग्लैंड के डोर्सल साइड के अंदर पैराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड होती। ईच लोब हैज 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड। एक लोब के अंदर कितनी थायरॉइड ग्लैंड होती है? 2 थायरॉइड ग्लैंड होती है। सो इन द ह्यूमन टोटल पैराथायरॉइड ग्लैंड आर 4। कितनी है टोटल पैराथायरॉइड ग्लैंड्स? कितनी होती है ह्यूमन में? 4 होती है पैराथायरॉइड। फिर इसका ओरिजिन देखते हैं। किसकी ओरिजिन कहाँ होता है? एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से। एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से इसका क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। और जो थायरॉइड ग्लैंड होती है उसका ओरिजिन भी कहाँ से होता है? एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से होता है। ठीक है, यानी थायरॉइड और पैराथायरॉइड दोनों ही ग्लैंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से होता है। फिर अपने इससे रिलेटेड क्या देखते हैं? हार्मोन्स देखते हैं कि जो फिर अपन बताते हैं कि जो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड्स होती है इसमें ब्लड कैपिलरीज जो होगी वो लोब्स की ग्लैंडुलर सेल्स के बिटवीन प्रेजेंट होती है। यानी ये लोब्स हो गई। लोब्स में क्या होती है? ग्लैंडुलर सेल्स होती है। आपको पता ही कैसे से लोब्स पाई जाती है ना थायरॉइड ग्लैंड्स के अंदर। तो किसकी बनी है? ग्लैंडुलर सेल्स की बनी है। तो ग्लैंडुलर सेल्स के बिटवीन ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो कहती है इम्बेडेड रहती है। तो ब्लड कैपिलरीज इम्बेडेड ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द लोब्स। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम हार्मोन्स की बात करते हैं कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है। तो इसका हार्मोन हो गया पैराथ हार्मोन। क्या नाम है हार्मोन का? पैराथ हार्मोन ये सिक्रेट करती है। अब देखिए जो पैराथ जो हार्मोन्स होगा उसका क्या रोल होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो पैराथ हार्मोन क्या करता है? जो फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, जो फॉस्फेट होते हैं उनके तो एलिमिनेशन को इंक्रीज करता है। जो कैल्शियम है इसका क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है। यानी कैल्शियम को तो रीअब्जॉर्ब कर लेता है, फॉस्फेट को एलिमिनेट इंक्रीज करवाता है इन द किडनी एंड द इंटेस्टाइन। सो पैराथ हार्मोन्स जो होता है रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन फॉस्फेट आयन इन द ब्लड। टू रेगुलेट द, क्या काम होता है इसका? टू रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस फॉस्फेट्स, यानी कैल्शियम फॉस्फेट्स इन द ब्लड। कि ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल्स होता है इनको मेंटेन करता है। फिर इसके मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस के अंदर नर्व इंपल्स,
ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है और विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कौन सा हार्मोन्स होता है जो विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो विटामिन डी के हेल्प कौन करता है, पेराथ हार्मोन करता है। विटामिन डी किससे रिलेटेड होता है, बोन से रिलेटेड होता है। चलिए, तो यानी कि इसका फंक्शन तो एक ही हुआ, कैल्शियम और फॉस्फेट जो आयंस है उसके लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है या फिर रेगुलेट करता है। फिर हम देखते हैं कि इसका हाइपोसिक्रेशन से बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। हाइपर सिक्रेशन से बॉडी पे यानी कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, पेराथ हार्मोन को सिक्रेट किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके हाइपोसिक्रेशन की। हाइपोसिक्रेशन का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ पेराथ हार्मोन। हाइपोसिक्रेशन इसका मतलब क्या होगा, डेफिशिएंसी, किसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी अगर पेराथाइरॉइड ग्लैंड है वो पेराथ हार्मोन को अगर कम सिक्रेट करेगी तो उससे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए, हाइपोसिक्रेशन के अंदर अपन देखते हैं, पहले अपन लेवल बना लेते हैं। जैसे एक हाइपोसिक्रेशन के अंदर अपन देखते हैं हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी डिजीज हो जाती है। हाइपो मानी कम, हाइपो का मतलब कल, कैल्सेमिक मानी कैल्शियम, और टिटेनी किसको बोलते हैं, जैसे अपनी मसल्स होती है, बैंड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, स्पोन्ज में जकड़न हो जाती है। तो इसमें अपन ये बताएंगे कि अगर इसका लेवल कम हो जाता है, हाइपोसिक्रेशन होता है, तो चाइल्ड्स के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे नर्व मसल्स जो होगी उसमें अनयूनिफॉर्म के अंदर ग्रो हो जाएगी। यानी कि अगर ये कम सीक्रेट हो तो कैल्शियम जो होता है ना वो तो क्या हो जाता है, मोर, कैल्शियम तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जो फॉस्फेट है, सॉरी कैल्शियम तो कम हो जाएगा, कैल्शियम तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फॉस्फेट लेवल क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, इन द चाइल्ड्स ड्यूरिंग द चाइल्ड्स द डेफिशिएंसी ऑफ द पेराथ हार्मोन्स, calcium level decrease in the blood and phosphate level increase, then the unnormally grow in the nervous cells and the muscles। अपनी जो नर्वस सेल्स होती है, मसल्स होती है, इनमें अनफॉर्मली, ये जरूरत भी नहीं, अपने आप ही क्या होने लगती है, इनमें ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से स्पॉन्स है ना, यानी जकड़न हो जाती है। इसकी वजह से क्या क्या हो जाता है, शिफ्टिंग, STIFINES, शिफ्टिंग्स, स्पॉन्स, यानी क्या हो जाता है, अपनी जो मसल्स होती है इसमें जकड़न होने लगती है ना, ऐसे जो अपने हाथ वगैरह से ऐसे राउंडेड हो जाते हैं कुछ टाइम्स के लिए, फिर अचानक क्या हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं। तो वो कौन सा होता है, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, कैल्शियम तो हो गया कम, फॉस्फेट हो गया ज्यादा, जिससे मसल्स के अंदर क्या हो जाती है, जकड़न हो जाती है, शिफ्टिंग की प्रोसेस होती है, तब उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके हाइपर सिक्रेशन की। ये हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी किसकी कमी से होता है, पेराथ हार्मोन की कमी से। अब हम बात करते हैं इसके हाइपर सिक्रेशन की। अगर पेराथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो तो, अब देखिए पेराथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट होगा तो उससे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि इसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा तथा बोन से ब्लड में आ जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर कैल्सेमिया। हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा कि जो कैल्शियम, बोन्स का जो कैल्शियम है ना, बोन्स में जो कैल्शियम होगा वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा, और टूट करके डिकम्पोज्ड होकर के कहाँ आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसको क्या बोल देंगे, हाइपर कैल्सेमिक। वो तो था हाइपोकैल्सेमिक और ये हो जाएगा हाइपर कैल्सेमिक हो जाएगा, यानी कैल्शियम, बोन्स का जो कैल्शियम है वो टूट जाता है, ब्लड में आ जाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सेमिक बोला जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बोन्स होती है
ठीक है। बोन्स कैसे हो जाएगी, ब्रेकेबल, सॉफ्ट और होलो हो जाती है। यानी कैल्शियम ज्यादा होने से, यानी कैल्शियम क्या हो जाता है, मोर। तो कैल्शियम ज्यादा होने से जो बोन्स है वो ब्रेकेबल, होलो और सॉफ्ट हो जाती है। यानी बोन्स के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। यानी ओस्टियोपोरोसिस किस वजह से होता है, पेराथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होता है। तो पेराथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेट होने की वजह से कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। यानी कि जो बोन्स का जो कैल्शियम है पहले तो जुड़ा फिर वो बिखर जाता है, जिसकी वजह से बोन्स जो होती है वो कैसे होती है, ब्रेकेबल, सॉफ्ट हो जाती है, होलो हो जाती है, तब उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि ओस्टियोपोरोसिस किस टाइप की डिजीज है, तो ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ पेराथ हार्मोन है। क्या है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पेराथ हार्मोन डिजीज होती है। कौन सी, ओस्टियोपोरोसिस। फिर उसके बाद में देखिए, और अगर हाइपर सिक्रेशन से और क्या क्या होता है कि जो प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं और कैल्सिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, टिश्यू सॉफ्ट, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द प्लाज्मा, टिश्यू सॉफ्ट इज नॉन एज द कैल्सिफिकेशन। जिसे यूरिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। अब यूरिन की अमाउंट इंक्रीज होगी तो ज्यादा प्यास लगेगी, थ्रस्ट होगा। ठीक है, किडनी के अंदर स्टोन बन जाएगा, जिसको बोलते हैं ओस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ओस्टिसिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए कैल्शियम ज्यादा हो गया, कैल्शियम ज्यादा होने से टिश्यू क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। टिश्यू सॉफ्ट हो गए तो क्या, कैल्सिफिकेशन, यानी कैल्शियम का डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। कैल्शियम का डिकम्पोजिशन होने से जो यूरिन है वो ज्यादा डिस्चार्ज होगा। ठीक है, यूरिन क्या हो गया, ज्यादा डिस्चार्ज। और यूरिन के ज्यादा डिस्चार्ज होने पे क्या लगेगी, थ्रस्ट यानी प्यास लगेगी। किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसिस फाइब्रोसिस्टिका। ऑस्टियोसिस फाइब्रोसिस्टिका बोलते हैं। फिर हाइपर सिक्रेशन अगर है, ठीक है, अगर हाइपर सिक्रेशन है तो उसका क्या इलाज हो सकता है कि जो पेराथ हार्मोन्स का जो ग्रो वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि अब आप कोई कि अगर कम सिक्रेट हो तब तो उससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, अपने डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। या बाय द वे ये इसकी साइज ही बढ़ जाए, है ना, साइज बढ़ जाए तो बढ़े हुए पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इससे हाइपर सिक्रेशन से जो रिलेटेड डिजीज है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाइपर सिक्रेशन से रिलेटेड क्या क्या हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या हुआ, बोन्स का कैल्शियम डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया ब्लड में, जिसकी वजह से बोन्स ब्रेकेबल, सॉफ्ट हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया, टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं, यूरिन मोर डिस्चार्ज होता है, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हो गया ऑस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका हो गया। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो किस पे थी, थायराइड ग्लैंड पे थी, जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, पेराथ हार्मोन सिक्रेट करता है। थायराइड और पैराथायराइड दोनों ही जो ग्लैंड है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। जबकि हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन कहाँ से होता है, एक्टोडर्म से होता है। तो एक्टोडर्म से तो किसका हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का, और थायराइड और पैराथाइड का ओरिजिन किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था, किससे रिलेटेड है ये, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड था। हमारी 3 ग्लैंड हो चुकी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड की हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है।